आगे कर लेंगे ना, इसका आगे कुछ नहीं है। ओंकारेश्वर महादेव रोहांडा के मंदिर के सभा मंडप क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं कि सभा मंडप का जो क्षेत्र है एक आयताकार क्षेत्र है और इसका जो ऊपरी जो छत है वो बहुत सुंदर काष्ठ कला से बना हुआ है और बिल्कुल गर्भगृह के सामने जो सभा मंडप के मध्य क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़ा एक यज्ञ कुंड बना हुआ है और उसमें एक योनि का क्षेत्र जो कुंड का जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है वो और उसका जो अभिमुख है वो महादेव पंचमुखी महादेव की तरफ है और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल गर्भगृह में ओंकारेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं और उनके चार दिशाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं और जो आकाशीय मुख उनका है व्योम का है वो अदृश्य है और बहुत विशाल शिवलिंग और उस पर निरंतर जलधारा का प्रवाह चल रहा है और इस मंदिर के अंदर जो गर्भगृह का हम क्षेत्र देख रहे हैं इसमें भी काष्ठ कला का बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ है और इसके जो द्वार है गर्भगृह का और उसके बहुत सुंदर उत्कीर्ण हुआ है और बिल्कुल गर्भगृह का जो शतदल क्षेत्र है द्वार का मध्य होता है उसको शतदल कहते हैं और वहाँ पर ओम शब्द को उत्कीर्णित किया गया है। बड़ी सुंदर और सौम्य रूप भगवान शिव का यहाँ पर है और हमारे साथ है जो इस मंदिर के निर्माण और जो भीम के आयुध जिसपे आज बजरंगबली संजीवनी बूटी को लेकर के उस मुद्रा में लेकर के वो उसमें उत्कीर्णित हैं और उस सारे इस भीम शिला और भीम आयुध और ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर का शुरू से अभी तक का जो विकास हुआ है उसके जो सारे संवाहक रहे हैं कर्णधार रहे हैं हमारे बीच में 2 बार इस पंचायत के प्रधान और यहाँ के सचिव इस न्यास मंदिर के वो बिखरू राम जी हैं। तो आप मंदिर के बारे में थोड़ा सा बस थोड़ी सी एक संक्षिप्त सी की भी इस मंदिर की जो एक प्रदीप्त देवीय शक्ति है उसके बारे में आप थोड़ा हल्का सा संक्षिप्त में अपना व्याख्यान दें। तो जहाँ आपने विस्तारपूर्वक से ये कहानी प्रस्तुत की ओंकारेश्वर महादेव रोहांडा क्षेत्र में ये भव्य मंदिर 2012 से हमने इसको निर्माण देख करके 2016 में इसको प्रतिष्ठित किया और लोगों की आस्था भगवान शंकर से हमेशा इस बैक रही है। चाहे हम हिमाचल के किसी कोने की बात ले लें, हर जगह शंकर भगवान को शिव जी को चाहे शिवरात्रि के भाव में देखा जाए या ऐसे किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा या जैसे मान्यता हर लोगों के मन में दिल में बसी हुई होती है। तो इस उपलक्ष्य पे हमने अपनी एक धारणा अपनी एक उमंग जिसको बोलते हैं वो उसकी एक विचारधाराओं के साथ हमने यहाँ इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। 4-10 सहयोगी जिनमें पूरी आस्था और आध्यात्मिक विचारधारा हमेशा इसके साथ जुड़ी है प्रभु के साथ, उन लोगों का हमारा एक समावेश होकर हमने इस कार्य को सिद्ध किया। तो आज दूर पार से मैं तो कहूँ कुछ बाहर के देशों से 6-7 देशों के कंट्री के लोग यहाँ आते हैं और अपने कैमरे में इसका चित्र लेकर चले जाते हैं। उनमें भी एक बड़ी धारणा है, श्रद्धा है और मान्यता है। यहाँ के लोगों की, यहाँ की जो पब्लिक है या दूर पार की जो पब्लिक, मैं तो कहूँ बहुत दूर दूर के लोग इस स्थान में आए हैं। चाहे कमुनाक स्थल में कमुना के मेले के जो 14-15 जून को होता है उस कारण से आए हैं या इस श्रद्धा के साथ यहाँ हमारे इस ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं। तो उनकी एक बड़ी श्रद्धा जुड़ी है और इसी संकल्प के साथ मैं तो ये भी आपसे कहूँ कि यहाँ पहले टेलीविज़न के 2-3 महारथी भी आए, जैसे पहले जी न्यूज़ वाले आए, फिर न्यूज़ इंडिया 18 इंडिया वाले आए और दूसरे भी ऐसे कोई प्रादेशिक समाचारों में यहाँ ऐसे लोग पत्रकार जो दूसरे लोग भी आए, उनका भी यहाँ आना बहुत हुआ। हमें खुशी होता है, हर्ष होता है कि हमारा भी एक आगे 10 लोगों के बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको ये बता दूं कि इस मंदिर के निर्माण के आरंभ में जब यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा होनी थी तो सचिव साहब को स्वप्न में ही एक दैवीय प्रेरणा मिली कि यहाँ पर पंचमुखी महादेव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उससे पूर्व जब इस शिला पर जो भीम का आयुध है
इस पर किसका अंकन होना चाहिए। जो शिल्पकार थे उनके मन में यहाँ पर स्वतः ही एक स्वप्न हुआ कि यहाँ पर शिव की जो है आकृति इसमें उत्कीर्णित होनी चाहिए, और सचमुच में वो सारा जो कार्य, भले ही इस बाहर भीम के आयुध के ऊपर जो हनुमान जी का अंकन हुआ है वो भी देवी प्रेरणा से हुआ है, और ओंकारेश्वर महादेव जो यहाँ पर गर्भ में स्थित है इसकी इनका जो प्रतिष्ठा है वो भी इन दैवीय प्रेरणा से हुई है। एक सच्ची बात और बता दें कि जहाँ हम खड़े हैं ये बिल्कुल जो कुमराहा का क्षेत्र है, नाचन क्षेत्र, जहाँ पर महाभारत कालीन महान योद्धा रतन यक्ष जी प्रतिष्ठित हैं, और ये मंडी राज घराने के सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। और मंडी की जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव होता है उसका जो आगाज़ है, उसका जो आरंभ होता है वो हम कामरूनाथ के विग्रह के वहाँ मंडी के पडल मैदान में पहुँचने के साथ ही होता है। तो इनके कुल देवता भी माने जाते हैं और वर्षा के बहुत बड़े देवता हैं। और रियासती काल में जब यहाँ वर्षा नहीं होती थी तो यहाँ पर कामरूनाथ के जो गूर उनके प्रतिनिधि होते थे और वो जाकर के यहाँ पर अनुनय विनय करते हैं। और आज भी गूर का जो चयन होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि गूर का अनुनय विनय अगर कामरूनाथ से वो स्वीकार नहीं होता है तो गूर को पदवी से च्युत किया जाता है। अगर वो अनुनय विनय मान लिया जाता है, वर्षा हो जाती है, तो गूर अगले काल के लिए जो है वो नियुक्त रहते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस क्षेत्र में हम हैं, और जिस पर ये ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर प्रतिष्ठित है यहाँ पर सतत एक जलधारा बह रही है, और वो जो धारा है वो कुमराहा नाम की बहुत बड़ी झील है जिसके अंदर यहाँ द्रव्य दान है उसी में ही डाल दिया जाता है, उससे बाहर निकालने का दुस्साहस कोई नहीं करता है। वो जलधारा ही इस क्षेत्र में शिवलिंग को सिंचित कर रही है। बहुत पावन पवित्र जगह, और पांडवों की रमण स्थली, और पांडवों के रौद्र रूप, और हनुमान जी के जो अवतार द्वापर युग में हुए हैं, भीम जी के ये जो आयुध पे ही उनके गुरु, उनके ही अंश रूप में हनुमान जी यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं।